उत्तरार्ध के प्रिय बच्चों, महर्षि पतंजलि के महाभाष्य के पसपसान्निक में शब्द विषयक चर्चा चल रही थी कि व्याकरण शास्त्र में शब्द का विवेचन होना चाहिए, अपशब्द का विवेचन होना चाहिए या दोनों का होना चाहिए। शब्द को लेकर फिर चर्चा उठी है कि शब्द क्या है, उसका स्वरूप कैसा है। महर्षि पतंजलि ने इस विषय को उठाते हुए आगे कहा है कि लोकते अर्थ प्रयुक्ते शब्द प्रयोगे शास्त्रेण धर्म नियम क्रियते किमिदं धर्म नियम इति धर्माय नियमो धर्म नियम धर्मार्थो वा नियमो धर्म नियम धर्म प्रयोजनो वा धर्म नियमो धर्म नियम। अर्थात लोक द्वारा अर्थबोध के लिए प्रयुक्त शब्दों में शास्त्र धर्म नियम करता है। प्रश्न उठता है, ये धर्म नियम क्या है? धर्म के लिए नियम या धर्मोपयोगी नियम या फिर धर्म के प्रयोजन का नियम। अर्थात पतंजलि ने ऊपर कहा था कि व्याकरण शब्दों को निष्पन्न नहीं करता। इससे यह शंका स्वाभाविक हो जाती है कि अगर व्याकरण शब्दों का निष्पादक नहीं है तो फिर इसका प्रयोजन क्या है? उत्तर में पतंजलि ने कहा है कि लोक व्यवहार से अर्थक ज्ञान के लिए प्रयुक्त शब्दों में शास्त्र धर्म नियम करता है। धर्म नियम शब्द के भाष्य में प्रदर्शित 4 विग्रह संभव हैं। इनमें से कौन सा स्वीकार्य है, इसी का उत्तर देते हुए महाभाष्यकार कहते हैं, यथा लौकिक वैदिकेषु, जैसा लौकिक और वैदिकों में नियम किया जाता है। अर्थात वह धर्म नियम क्या है? उसके उत्तर में ये कहा गया है कि जैसा लौकिक और वैदिकों में नियम किया जाता है। इसका उत्तर देते हुए फिर कहते हैं, प्रिय तद्धिता दाक्षिणात्यः यथा लोके वेदे चेति प्रयोक्तव्ये यथा लौकिक वैदिकेषु इति प्रयुञ्जते अथवा युक्त एवात्र तद्धितार्थः यथा लौकिकेषु वैदिकेषु च कृतान्तेषु लोके तावत् अभक्ष्यो ग्राम्यकुक्कुटः अभक्ष्यो ग्राम्यशूकरः इत्युच्यते भक्ष्यं च नाम क्षुत् प्रतिघातार्थम् उपादीयते शक्यं चानेन श्वमांसादिभिः अपि क्षुत् प्रतिहन्तुं तत्र नियमः क्रियते इदं भक्ष्यम् इदम् अभक्ष्यम् इति। तथा खेदात् स्त्रीषु प्रवृत्तिर्भवति समानश्च खेदविषयो गम्यायां च अगम्यायां च। यानी दक्षिण में रहने वाले जो विद्वान हैं वो तद्धित प्रिय होते हैं। लोक के वेद में बोलने के स्थान पर लौकिक में वैदिक में ऐसा बोलते हैं, अथवा यहाँ तद्धित के अर्थ का प्रयोग उचित है। जैसे लौकिक और वैदिक सिद्धांतों में लोक में गांव का मुर्गा नहीं खाना चाहिए, गांव का सुअर नहीं खाना चाहिए, यह कहा जाता है। भक्ष्य तो भूख के विनाश के लिए किया जाता है। भूख तो कुत्ते के मांस से भी मिटाई जा सकती है। यह शास्त्र द्वारा नियम किया जाता है, यह खाने योग्य है, यह खाने योग्य नहीं है। इसी प्रकार खेद विषयों के प्रति राग अथवा इंद्रिय नियमन में असामर्थ्य से पुरुष की स्त्रियों में प्रवृत्ति होती है। खेद की शांति गम्या और गम्या दोनों प्रकार की स्त्रियों में समान ही होती है।
वहाँ नियम किया जाता है, यह गम्य है, यह अगम्य है। महाभाष्यकार इस विषय को उठाते हुए फिर कहते हैं, वेदे खल्ववि पयोव्रतो ब्राह्मणो यवागुव्रतो राजन्य आमिक्षाव्रतो वैश्यः इत्युच्यते। व्रतं च नाम अभ्यवहारार्थम् उपादीयते। शक्यं चानेन शालिमांसादीनि अपि व्रतयितुं तत्र नियमः क्रियते, यथा वैल्वः खादिरो वा यूपः स्यात् इत्युच्यते। यूपश्च नाम पश्वनुबन्धार्थम् उपादीयते। शक्यं चानेन यत्किञ्चिदेव काष्ठमुच्छ्रित्य वा पशु अनुबन्धुं तत्र नियमः क्रियते। तथा अग्नौ कपालानि अधिश्रित्य अभिमन्त्रयते। भृगूणाम् अंगिरसां धर्मस्य तपसा तपध्वम् इति अंतरेणापि मंत्रम् अग्निर्दहनकर्मा कपालानि संतापयति, तत्र च नियमः क्रियते। एवं क्रियमाणम् अभ्युदयकारी भवति इति। अर्थात वेद में भी यह नियम प्रवृत्त होता है कि ब्राह्मण पयोव्रत, क्षत्रिय यवागु यानी लवस्य व्रत तथा वैश्य आमिक्षा यानी छेना व्रत हो, ऐसा कहा जाता है। व्रत शब्द भोजन के अर्थ में प्रयुक्त होता है। इन ब्राह्मण आदि के द्वारा शाली धान्य, अगहनी चावल तथा मांस के द्वारा भी व्रत किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में यहाँ नियम किया जाता है। इसी प्रकार बिल्व अथवा खदिर का बना यूप होना चाहिए, ऐसा कहा जाता है। यूप यानी यज्ञ पशु के अनुबंधन के लिए होता है। पशु का अनुबंधन तो किसी भी लकड़ी को छीलकर या बिना छीले यूप बनाकर किया जा सकता है। वहाँ नियम किया जाता है, जैसे अग्नि पर कपाल यानी मिट्टी का पात्र रखकर भृगूणाम अंगिरसाम तपसा तप्यध्वम, इस मंत्र से उन्हें अभिमंत्रित किया जाता है। अगर इस मंत्र से अभिमंत्रित न किया जाए तो भी ज्वलनशील अग्नि इन कपालों को संतप्त करता है। वहाँ नियम किया जाता है, इस प्रकार अभिमंत्रित किया जाने वाला कर्म अभ्युदय कारक होता है। अर्थात महाभाष्यकार इसको स्पष्ट करते हुए फिर कहते हैं, एवं यह अपि समानायामर्थावगतौ शब्देन चापशब्देन च धर्म नियमः क्रियते। शब्देनैव अर्थो विधेयः नापशब्देन इति एवं क्रियमाणम् अभ्युदयकारी भवति इति। यानी इसी प्रकार यहाँ शब्द और अपशब्द दोनों से समान अर्थावगति होने पर भी धर्म का नियम किया जाता है। शब्द से ही अर्थ कहा जाना चाहिए, न कि अपशब्द से। इस प्रकार किया जाने वाला साधु शब्द का प्रयोग अभ्युदयकारी होता है। अर्थात भाष्य में अनेक लौकिक और वैदिक दृष्टांत देकर यह सिद्ध किया गया है कि सर्वत्र शास्त्र नियम धर्म नियम करता है। इसी प्रकार साधु शब्दों और अपशब्दों दोनों ही से अर्थबोध होता है, परंतु यहाँ व्याकरण शास्त्र नियम करता है कि साधु शब्दों से अर्थ का अभिधान करना चाहिए। ऐसा करना अभ्युदय कारक होता है। अब जब व्याकरण साधु शब्दों के प्रयोग का नियमन करता है, तब यह जिज्ञासा होती है कि साधु शब्द कौन है। इस जिज्ञासा के शमन के लिए व्याकरण साधु शब्दों का निष्पादन और धर्म नियम करता है, ऐसा हमें जानना चाहिए। अस्तु प्रिय बच्चों, आज हम इस विषय को यहीं पर संपन्न करते हैं। इस विषय को आगे बढ़ाने के लिए हम आगे की वीडियो में आपके लिए उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।